क्योंकि आप एक आम इंसान हैं तो आपके लिए पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म क्या कुछ कहता है। हम पत्रकार हैं और जर्नलिज्म हमारा प्रोफेशन है और इसके साथ पूरी जस्टिस करना कहीं ना कहीं हमारे लिए सौभाग्य की बात है और कहीं ना कहीं ये हमारा कर्तव्य भी है। और कहीं ना कहीं हम आज ये काम करते हुए बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस करते भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप मनुष्य जीवन की बात करेंगे तो मनुष्य जीवन की के साथ ही पत्रकारिता का भी ही जन्म हो चुका था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पत्रकारिता जो थी बहुत वर्षों बाद आई और तब हम शायद आज़ाद भी नहीं हुए थे जब पत्रकारिता ने अपने कदम जो है हिंदुस्तान के अंदर रखे। लेकिन पत्रकारिता की क्या कुछ ज़रूरत थी? पत्रकारिता की ज़रूरत ये थी कि किसी भी वर्ग को कोई भी तकलीफ होती थी, आम जनता के कोई भी सवाल होते थे या फिर देश विदेश के अंदर कोई भी घटना होती थी तो उससे अवगत कराने के लिए तमाम जो देशवासी हैं या दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए पत्र, समाचार पत्र हो या फिर पत्रकारिता हो, उसका होना बहुत ज़्यादा विशेष था। आपको बता दें कि जब से मनुष्य जीवन की शुरुआत हुई है तब से ही पत्रकारिता भी शुरू हो गई। लेकिन आज अगर आप सबसे बड़ा पत्रकार किसी को मानेंगे तो हम ये बोलेंगे कि वो थे नारद मुनि, जो कि हमारे वेदों पुराणों में आपको उन सब की असीम कहानियाँ, असीम बातें जो हैं आपको मिल जाएंगी। लेकिन नारद मुनि के लिए हमेशा से कहा जाता था कि वो स्वर्ग लोक में रहकर नर्क लोक और नर्क लोक से लेकर पाताल लोक, हर एक लोक के अंदर क्या कुछ बातें चल रही थी, क्या कुछ घटना होती थी, एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंचाते थे। इसलिए सबसे बड़े जर्नलिस्ट वो थे। और आज भी अगर आप देखेंगे तो समाज के अंदर जर्नलिज्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हिंदुस्तान के अंदर पहली दफ़ा जब एक समाचार पत्र आया था, वो डेट थी, वो ईयर था 1780, जब हिक्कीज बंगाल गैजेट जो था वो सामने आया। और ये थे सर जेम्स अगस्टस हिकी, जिन्होंने बंगाल गैजेट को इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यातनाएं थी जो वो हिंदुस्तान के ऊपर दे रहे थे, कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तानियों को प्रताड़नाएं दे रही है, उनके ऊपर यातनाएं कर रही है और उनके जो मानव अधिकार हैं उनका हनन कर रही है। इस सब के चलते जेम्स अगस्टस हिकी ने ये शुरुआत की कि उन्होंने बंगाल गैजेट की शुरुआत की और सन 1780 में उन्होंने इस सब की जो शुरुआत थी वो कर दी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा भी खोला, बहुत सारी जो यातनाएं थी उनके खिलाफ लिखा भी, लेकिन बाद में इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया। और उसके बाद हिंदुस्तान का अपना पहला हिंदी समाचार पत्र ईयर 1826 में उत्तर प्रदेश के रहने वाले पंडित युगल किशोर द्वारा शुरू किया गया था। और कलकत्ता के अंदर इस न्यूज़पेपर ने, ये साप्ताहिक था यानी कि वीकली था, इसने अपनी जो आंखें हैं सर्वप्रथम खोली थी कलकत्ता के अंदर। और युगल किशोर जी पहले तो आए थे वैसे कि ये पढ़ाई करने के लिए आए थे, जॉब करने के लिए आए थे, लेकिन पत्रकारिता का यानी कि जर्नलिज्म का भूत इन पर ऐसा सवार हुआ कि इन्होंने अपने देश के लिए कुछ करना चाहा। लेकिन बाद में 1827 के अंदर इसे भी बंद कर दिया गया और 1827 के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो है वो सामने आए। आज भी पत्रकारिता बहुत सारे वर्गों में हो रही है, बहुत सारी कैटेगरीज में हो रही हैं। हम कंटेंट जर्नलिस्ट हैं, कुछ अलग टाइप के जर्नलिस्ट होते हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर आज जिस स्तर पर पत्रकारिता हो रही है वो एक्सेल कर रहा है। हिंदुस्तान हर चीज़ में एक्सेल कर रहा है। लेकिन आज आपको आम नागरिक के तौर पर यह समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता की असल परिभाषा क्या है। पत्रकारिता एक वक्त पर सिर्फ इसलिए होती थी ताकि आप तक आकलन किया जाए सही और गलत का, समाज के उस अंग को उजागर किया जाए जो आप तक अपनी बात शायद नहीं रख सकता था खुद से, इसलिए पत्रकारों का गठन किया गया। समाज के अंदर जो कुरीतियां चल रही हैं उन्हें हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए पत्रकारिता का गठन किया गया था, पत्रकारिता को सामने लाया गया था। लेकिन आज शायद पत्रकारिता एजेंडास के लिए और प्रोपोगंडास के लिए शायद चल रहा है। और अब क्योंकि इलेक्शंस का दौर है, बहुत सारी बातें घर करेंगी, बहुत सारी अफवाहें जो है घर करेंगी आपके दिलो जहन के अंदर। आपको भी ये जानना है कि नेशन फर्स्ट की थ्योरी क्या है और कौन पत्रकार वो हैं जो नेशन
फर्स्ट की थ्योरी में बिलीव करते हैं और आपको खबर भी उस तरीके से दिखाते हैं जिस तरीके से वो खबर जो है देश के हित में हो और समाज के हित में हो। अपने प्रोपेगेंडाज या फिर अपने हित के लिए जो खबर चलाता है वो ना तो पत्रकार है और ना ही पत्रकारिता कर सकता है।